अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन खास तौर पर ये कहते आए हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर साधु संत भी बार बार कह रहे हैं कि रामलला के बाद अब कान्हा की जन्मस्थली को मुक्त कराना है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होने की वजह से मथुरा हो, भोजशाला हो, अटाला हो, अजमेर शरीफ जैसे कई धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद कोर्ट में है, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल में, पूजा स्थल में, किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में उसे बदला नहीं जा सकता, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। ये कानून 1991 में तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बहुत गर्म था। अब विपक्ष कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान कीजिए और देश में हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए। नए विवाद पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए अब। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब मथुरा समेत कई धार्मिक स्थलों के प्रमाण मौजूद हैं कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद या इबादतगाह बनाई गई है, तो फिर विपक्ष इसमें क्यों रोड़े अटका रहा है। फिलहाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक इस तरह का नया केस कोई भी दर्ज नहीं होगा, सर्वे के आदेश दिए नहीं जाएंगे। आप हमें केवल 3 दे दीजिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, हम लाखों को भूल जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दे उठाकर नेता बनना चाहते हैं। यहाँ कौन नेता बनना चाहता है? संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद बयान पर पहले ही घमासान मचा था। अब तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी संघ प्रमुख की दलील नकार दी। ऑर्गेनाइजर के नए अंक की कवर स्टोरी में संभल से सोमनाथ तक का जिक्र किया गया। पत्रिका ने लिखा है कि तोड़े गए ध्वस्त धर्म स्थलों का सच जाने बिना न्याय नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि विवादित स्थलों और पुराने ढांचों का इतिहास जानना जरूरी है, जबकि भागवत ने इसके ठीक विपरीत बयान दिया था। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी पहली बार संघ प्रमुख के बयान का समर्थन नहीं किया। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि अगर मुस्लिम मथुरा काशी मंदिर सौंप देते हैं तो आगे बाकी मंदिरों पर दावा छोड़ देंगे। अब बाकी 2 बचे हैं, यदि उन दोनों को भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हम समाज के जो जागृत वर्ग है उसको भी समझा सकेंगे कि हर जगह पर यह काम नहीं किया जा सकता। संत समाज और बीजेपी के कुछ फायर ब्रांड सांसद भी भागवत के बयान से सहमत नहीं दिख रहे। उत्तर भारत में आक्रांताओं ने सारी सीमाएं तोड़ करके, जितने मठ थे, मंदिर थे, तोड़ करके उन्हें अपने मजहब का धार्मिक स्थल बनाने का प्रयास किया। योग गुरु बाबा रामदेव और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी कह रहे हैं कि मथुरा काशी लिए बिना संत समाज शांत नहीं बैठे। जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। देवकीनंदन से पूछेंगे तो देवकीनंदन ये कहेगा, अयोध्या हुई हमारी, काशी मथुरा लिए बिना न हमें मिलेगी शांति और न 100 करोड़ सनातनियों को मिलेगी शांति। इस मामले में विपक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए किसी भी प्राचीन धर्मस्थलों के सर्वे और जांच को गलत कदम बता रहा है। क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। दरअसल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत प्रावधान है कि किसी भी मजहब के धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के बाद यानी 1947 से पहले के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। इस कानून को बाबरी विवाद के वक्त लाया गया था। फिलहाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
इधर हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनते जा रहे संभल में खुदाई जारी है। पृथ्वीराज चौहान के वक्त की बावड़ी की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इतिहास के झरोखे से नए नए दावे हो रहे हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ विवाद मंदिर होते हुए बावड़ी तक पहुंच गया है। बावड़ी की खुदाई के दौरान उसकी निचली मंजिल भी दिखने लगी है। ये रानी की बावड़ी 30 फीट गहरी बताई जा रही है। यहाँ 100 मीटर की सुरंग भी मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि सन 1500 की इस बावड़ी की खुदाई से इतिहास के क्या क्या राज खुलते हैं। संभल में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुआं मिला है। सवाल है कि मंदिर मस्जिद विवाद पर कब विराम लगेगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। आज तक